खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 4 अगस्त 2024 हरियाली अमावस्या पर रवि पुष्य नक्षत्र, शिववास योग, स्वार्थ सिद्धि योग और महालक्ष्मी योग बनने से 5 राशियों की किस्मत में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। 5 राशियां भाग्यशाली होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, जिसकी किस्मत के दरवाजे हरियाली अमावस्या के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए 300 साल बाद हरियाली अमावस्या पर शिववास योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से आप लोग अपने भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। अगर आप सिंगल है, कुंवारे हैं, तो आपको अपने जीवन में उपयुक्त लाइफ पार्टनर मिलेगा। आपके विवाह की बातचीत चलेगी। अगस्त सितंबर के महीने में ही आपका कहीं पर भी रिश्ता हो सकता है। सगाई एंगेजमेंट से जुड़ी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो व्यक्ति जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों की कार्य की प्रशंसा की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है। अगस्त के महीने से ही भगवान शनिदेव भी सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, जिसका सीधा फायदा धनु राशि वाले लोगों को ही मिलेगा। आपकी किस्मत के ताले अचानक से खुल जाएंगे। आपको सभी कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है और इनकम के धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आपकी राशि में धन से जुड़ी सभी मुश्किलों का 1-2-3 महीनों में ही अंत होगा। आपको घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलेगा। लंबे समय से अगर आप बेरोजगार है तो अगस्त में आप लोगों को नौकरी प्राप्त होगी। अगर आपने पुराना कहीं पर भी इंटरव्यू दे रखा है तो वहीं से आपको खुशखबरी मिल सकती है। व्यवसाय में पार्टनरशिप की डील में भी मुनाफा होगा और लंबे समय से अगर आपका अटका हुआ या रुका हुआ पैसा है तो वो भी आपको वापस से मिल सकता है। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या के दिन आप लोग तिल, जौ और चावल का दान कीजिएगा। जीवन में अपार सफलता आपका इंतजार करेगी। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। दोस्तों वृषभ राशि की बात करें तो हरियाली अमावस्या के बाद समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो आपकी गोचर कुंडली में बुध और शुक्र चौथे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के जीवन में अपार रूप से सुख सुविधाएं बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। धन प्राप्त करने में तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही आप लोग अगस्त सितंबर में कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। जो भी कारोबारी है जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं उनको व्यवसाय में अचानक से नए नए अवसर मिलेंगे। आपको अपनी किस्मत का साथ होगा और आप व्यापार से जुड़े जो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेंगे उसे में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं या बाधाएं आपकी समाप्त होगी। आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। अगर आपने किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो उस लोन को आसानी से क्लियरेंस मिल सकती है, या पुराना कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है तो वो भी आपको हासिल होगा। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। पुराना अगर आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी प्रॉफिट होने की संभावना है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका आर्थिक रूप से विस्तार होगा। आर्थिक धन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आप लोग कोई भी नई या प्रॉपर्टी जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, बंगला आदि चीजें खरीद सकते हैं। गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिल सकता है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या वाले दिन आप चावल और शक्कर का दान कीजिएगा। इस उपाय को करने से आप लोगों के काम कारोबार में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है या नुकसान घाटे में अगर आप चल रहे हैं तो वह स्थिति जो है वो धीरे धीरे सही बनेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप चाहें तो गौशाला में जाकर हरा चारा भी खिला सकते हैं। अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो आप किसी भी एक गौ माता को हरा चारा खिलाएं, लेकिन हरियाली अमावस्या के दिन किए गए दान का महत्व भी
100 गुना तक बढ़ सकता है। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है और उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज करने वाले हैं या अरेंज मैरिज होने जा रही है। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या पर जो ये महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, यह आप लोगों के जीवन में काफी कुछ बदलाव महसूस कराएंगे। एक तो आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही धन कमाने के, धन प्राप्ति के नए माध्यम भी बनने लगेंगे। आर्थिक रूप से अगर आप किसी भी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा, रुका हुआ धन फिर से आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छा गुजरेगा। उसके अलावा अगस्त के महीने में बुध और शुक्र दोनों का ही मिलन होने जा रहा है और यह शुभ संयोग आप लोगों को काम और कारोबार के संबंध में यात्राएं करवाने वाला है और उन यात्राओं से भी लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, कोई भी शुभ आयोजन हो सकता है, आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा, धन प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी और साथ ही जो भी विद्यार्थी है ना, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आर्थिक रूप से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या वाले दिन आप लोग कन्याओं को दूध या दही का दान करें। उसके अलावा आप चाहें तो गरीब व्यक्ति को अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या के बाद आप लोगों को लाभ मिल सकता है। एक तो आपको इस दौरान धन और वैभव में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लंबे समय से जो रुके हुए कार्य है वो आसानी से पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए हरियाली अमावस्या बहुत ही
अच्छा और लाभकारी साबित हो सकती है। नौकरी में आपको प्रमोशन के आसार है। घर में भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा और कार्य में सफलता पाने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। आपको उपाय बताया गया है कि आप हरियाली अमावस्या पर महादेव की पूजा करें और साथ ही लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल या लाल मिर्च का दान कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या के बाद धन लाभ होने की संभावना है। एक तो आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही इनकम के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है। आपके प्रमोशन का योग बन रहा है। प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए 4 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। परिवार में मान सम्मान होगा। करियर में आप अपनी मेहनत और फोकस में पूरी सफलता लेने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हरियाली अमावस्या वाले दिन आप लोग मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर भगवान शिव मंदिर में जाकर रखाएं। उसके अलावा आप चाहें तो जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हरियाली अमावस्या पर चावल, दाल, चीनी, सौंफ और सुपारी का दान कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।